मौजूद हैं और हर कोई उत्सुक है ये जानने के लिए कि इस बार जो 12 साल बाद महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है प्रयागराज में, उसमें क्या कुछ खास होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। अलग अलग जगहों पर तैयारियां कैसे चल रही हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि जो आमंत्रण पत्र में कुछ शब्दों का बदलाव किया गया है, आखिर इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महंत यमुनापुरी जी के साथ और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हीं का ये आमंत्रण पत्र है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। और इसमें मुख्य तौर पर महंत जी अमृत स्नान शब्द लिखा गया है शाही स्नान की जगह, और इसके अलावा पेशवाई को जो है वो कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा लिखा गया है। तो शब्दों में बदलाव क्यों किया गया? ऐसा है देवी, हमारे यहाँ हमारी भाषा अपने आप में परिपूर्ण और समृद्ध भाषा है। संस्कृत और हमारी हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है अपने आप में। नासा से लेके वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि हाँ, इसमें शब्दों की कोई कमी नहीं है और इस भाषा के मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन है। तो हमें अपनी भाषा, अपनी राष्ट्र, अपनी संस्कृति पर अगर गर्व है तो हमें अपनी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ये किसी भाषा से लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी सांस्कृतिक भाषा है, हमारी संस्कृत और हिंदी। तो इसी को ध्यान में रख के हमने इसका वो किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैठक किए थे पीछे, सभी अखाड़े और महात्मा उसमें थे शामिल। तो उसी के तहत, उसी के अनुसार वहाँ एक विषय उठा था कि हमें अपनी ये इन शब्दों में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का कहना भी यही था कि ठीक है, आप सब इकट्ठे होकर के इस चीज़ को जैसा कहेंगे फिर इस पर विचार किया जाएगा। अभी ये कार्ड तो एक परंपरागत छपते हैं, हर वर्ष जब भी कुंभ मेले लगते हैं तो आमंत्रण कार्ड सब जगह हमारे महंत मंडलेश्वर और जो भी स्थान पे, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले हुए जो भी अपने सनातन प्रेमी, उन सबको भेजे जाते हैं जो हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। और ये हर अखाड़ा, हर संस्था, 13 अखाड़े ऐसा करते हैं, सभी अपने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो उसी के तहत अभी कुंभ मेले में समय बहुत कम बचा है और कार्ड छापना था और नाम में संशोधन करना भी था। तो हमने पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से हमने अपनी तरफ से ये किया। सभी अखाड़े स्वतंत्र हैं इसमें और सब अपने अपने हिसाब से इसको करते हैं। अब किसके कार्ड में क्या लिखा है ये एक अपनी अपनी। लेकिन मान जी ये बताइए कि इस बार जो अमृत स्नान है उसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है, और आपकी जो ये अखाड़े से शोभा यात्रा निकल रही है वो किस दिन की है, उसमें क्या विशेष देखने को मिलेगा? हमारी जो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो शोभा कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा है, जो जिसको पूर्व में शाही स्नान बोला गया था, शाही पेशवाई बोली गई थी, तो इसी को अभी कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा के नाम से हमने यहाँ रखा है अपने अपने कार्ड में। सबके अपने अपने कार्ड होते हैं और इसमें ये कुंभ बाग अम्बरी गद्दी के सामने जो अपना भारद्वाजपुरम है वहाँ से उठ करके और सभी महात्मा आ जाते हैं अखाड़ों के। तो तब ये शोभा यात्रा शुरू होती है कुंभ मेले में प्रस्थान के लिए। यानी नगर से अब हम कुंभ मेले की तरफ प्रस्थान करते हैं गंगा यमुना की रेत में। उससे पहले धर्म ध्वजाएँ भी स्थापित हो चुकी होती हैं, उसके बाद ही फिर ये कुंभ प्रवेश शोभा यात्रा तब होती है। ठीक है ना। तो 22 तारीख की हमारी 22 दिसंबर की धर्म ध्वजा का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, और 6 दिसंबर को भूमि पूजन, क्योंकि भूमि पूजन करने के बाद ही वहाँ पर अपने कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। और सभी अखाड़ों में ऐसा होता है, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी तारीखों पे सब निर्धारित करते हैं। अच्छा, इस बार ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई और दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस स्नान के वक्त ना आ जाए, माहौल ना बिगड़े। इसके अलावा जो दुकान है वो भी सिर्फ हिंदू लोगों के द्वारा ही लगाई जाए। कैसे इसको तय करेंगे, कैसे इसको चिन्हित करेंगे? कोई फर्जी में आ गया तो फिर वहाँ बचाव कैसे होगा? ये अपनी तरफ से सावधानियां रखनी होती हैं। और आधार कार्ड देखा जाएगा? आधार कार्ड देख करके, ये तो मेला प्रशासन की भी अपनी एक वो अपने हिसाब से एक मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी होती है। और हमारी संस्कृति है, हमारा पर्व है, तो हमारे अपने आदमी होने चाहिए। बस इतना सा इसका वो बात है। तो नागा साधु होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, महंत होंगे, और कौन कौन होगा जिसको हम देखेंगे? ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ लोग आज इस मेले में पहुंचने वाले हैं जनवरी में। हाँ, 10 करोड़ हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हों। तो ये तो एक मोटा मोटा एक कहते हैं ना, एक आंकड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पूर्ण महाकुंभ में महाकुंभ है ये। तो इसमें जो पिछले मेले में भी नहीं आ पाए वो भी कोशिश करेंगे कि अब की बार हम आ जाएं। और इसी को ध्यान में रख के प्रशासन ने भी बहुत बेहतरीन, हाँ, बहुत शानदार एक बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं, अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। पहले से जो 2019 वाला जो
कुंभ पर्व था उससे भी ज़्यादा सुविधाओं से ये संपन्न रहेगा ये कुंभ मेला। और इसमें साधु संत भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे और सामान्य जो हमारे श्रद्धालु हैं, सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं, सब के सब आएंगे। तो सबका पूरी धरती में, पूरे भूमंडल पे इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है कहीं नहीं। हर बार के मुकाबले इस बार क्या खास होगा जो अलग बना रहा है इस कुंभ मेला को? 12 साल बाद प्रयागराज में होने जा रहा है और कहा जाता है कि तीर्थ नगरी का जो राजा है वो प्रयाग ही है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज पड़ा। सभी प्रयागों का राजा तीर्थ है। जहाँ जहाँ भी नदियों के संगम होते हैं उसे प्रयाग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, जो हमारी पवित्र जो शक्तियाँ हैं, सरस्वती, ये सब यहाँ उनका संगम होता है। गंगा के अंदर भी हजारों नदियाँ आके मिलती हैं, यमुना के अंदर भी हजारों छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं और वो सब आकर के यहाँ प्रयागराज में मिलती हैं। इसलिए प्रयागराज यानी सभी प्रयागों का तीर्थ। और यहाँ सब सर्वप्रथम यज्ञ भी संपन्न यहीं हुआ था, तो इसलिए इसका नाम प्रयागराज है ना। और यहाँ पर माघ के अवसर पर, माघ मेले में, और ये पूरा मेल तीनों स्नान अब की बार माघ मेले में ही आ जा रहे हैं, पूरे के पूरे समाहित हो जा रहे हैं। और माघ के अवसर पर ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये समस्त अपने सभी गणों के साथ में और समस्त सारे तीर्थों के जो प्रतिनिधि हैं वो सब भी यहाँ आते हैं। सारी दिव्य शक्तियाँ यहाँ विराजमान होती हैं उस अवसर पर। तो जब यहाँ आएंगे, जब देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ का कितना दिव्य और भावपूर्ण और अध्यात्म से भरा हुआ वातावरण यहाँ होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अमेरिका में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीत गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। कहा है कि मोदी जो है मेरे करीबी मित्र हैं और भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। तो इस संदेश को आप कैसे देखते हैं कि मोदी की ज़बरदस्त तरीके से पूरे विश्व में इतनी चर्चा होती है कि वहाँ कोई चुनाव जीतने के बाद भी उनको मेंशन करता है? देखिए, एक होती है राष्ट्रीय राजनीति, एक होती है विश्व मंच की राजनीति, जो इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। तो वो भी भारत को उसमें ध्यान दे रहे हैं अभी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं और आध्यात्मिक भी हैं और अपनी संस्कृति से भी भरे हुए हैं। और जब वो चलते हैं तो वैसा मान के चलते हैं कि मैं 140 करोड़ मैं पूरा भारत चल रहा हूँ। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब यही कहती है कि हाँ, उनमें वो सब गुण हैं। और सामने भी डोनाल्ड ट्रंप जो अभी चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे और पूरे विश्व से भारत के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अमेरिका के साथ ही नहीं, पूरे विश्व के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों। और अमेरिका एक क्योंकि बड़ी समृद्ध शक्तिशाली कंट्री है, उसके साथ भी अगर भारत के रिश्ते और मजबूत और बेहतर होते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, हमने ये बताया कि क्या कुछ इस बार खास होने जा रहा है और जो नामों को लेकर बदलाव हुआ है उसके ऊपर जो लगातार खबरें आ रही हैं उस पर भी सीधे तौर पर मान जी ने बताया कि हमें हिंदी और संस्कृत भाषा को लेकर पुरजोर तरीके से एकजुट होना चाहिए और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कुछ अलग हमने किया नहीं है। शाही स्नान को अमृत स्नान नाम दिया है और ऐसे ही बाकी आमंत्रण पत्रों में भी देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ प्रियंका शर्मा, प्रयागराज से, रिपब्लिक भारत के लिए।